नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनफिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखने वाले हैं, एक एक नियम के बारे में। तो आज शुरू कर रहे हैं हम लोग एक एक नियम। तो सबसे पहला सवाल दिमाग में हर किसी के रहता है कि यार ये एक एक नियम टॉपिक है क्या, सभी लोगों के, क्योंकि जनरली हम लोग स्कूलों में भी बहुत कम पढ़ाया गया है ना। तो सबसे मेन बात ये है कि इसमें कि कोई बहुत बड़ा अलग से टॉपिक नहीं है ना, ये सभी का मिक्स में टॉपिक है। जैसे कि समय, काम, मजदूरी, ये जो टॉपिक थे ना, इन सबको मिला करके इसको कुछ नई चीज़ दे दी इसमें। ठीक है, तो एक एक नियम में सीधी सी बात है कि एक की बात करेगा। किसकी बात करेगा? यूनिट की बात करेगा, एक की बात करेगा। एक की बात कैसे? जैसे कि एक पेन का मूल्य इतना है तो 15 पेनों का मूल्य कितना होगा, एक वस्तु की कीमत इतनी है, इतने वस्तुओं की कीमत कितनी होगी। या फिर आपको उल्टा कहेगा कि भाई 50 वस्तुओं की कीमत ये है तो एक वस्तु की कितनी होगी। ठीक है, यही एक एक नियम है। बाकी इसमें क्या है कि अलग अलग टॉपिकों के जो है वो क्या होते हैं कि इसमें क्वेश्चन जो है वो मिक्स होते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि भाई एक एक नियम बहुत कठिन है। एक एक नियम सिर्फ दो ही टाइप के क्वेश्चन है एक एक नियम में तो नॉर्मली, लेकिन अलग अलग टॉपिकों के जो आ रहे हैं क्वेश्चन उसकी वजह से थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो आपको समझना है कि उतना टफ नहीं है। अगर आप लोग रेगुलर क्लासेस को देखोगे तो आपको बिल्कुल भी टफ लगेगा नहीं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक एक नियम के बारे में। तो सबसे पहले एक एक नियम की बात करें तो टाइप 1 के क्वेश्चन जो है, ठीक है, इसमें कोई अलग से नियम नहीं है ना, कोई अलग से नियम भी नहीं है। टाइप 1 के क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आपको सबको आ जाएगा, कोई कठिन बात नहीं है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले टाइप का हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहेगा आपसे? एक किताब का मूल्य 225 रुपये है, तो 10 किताब का मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, सभी लोग जानते हैं इसको, इस क्वेश्चन को कहाँ सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को जो भी देखने वाले हैं इसका कंसेप्ट बेसिक चीज़ें क्या है, फिर बाद में हम लोग शॉर्ट में चलने वाले हैं सॉरी। तो ध्यान समझना कि हम लोगों को लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखना कि ये दो बिंदी ऊपर और एक नीचे, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं? चौकी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? चौकी। ठीक है, एक पुस्तक का कीमत, समझना बात को, एक पुस्तक की कीमत कितना है? 225। तो यहां पर हम लोग दो बिंदु इसलिए लगाते हैं, यहां पर इसको बोलते हैं इसलिए। क्या बोलते हैं? इसलिए 10 पुस्तक की कीमत होगी। आपको क्या करना पड़ेगा? 225 इंटू में क्या करना होगा? 10। तो बोलो कितना हो जाएगा? 2250 रुपये। अब बात को समझना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये और ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग स्कूल में जब पढ़ाते हैं तब ये सिखाते हैं कि ये चूंकि बोलते हैं इसलिए बोलते हैं, चूंकि ऐसा दिया हुआ है इसलिए ऐसा होगा। ठीक है, ये कहाँ पढ़ाते हैं? स्कूलों में पढ़ाते हैं हम लोग। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होगा। आपको सीधा दिख रहा है भाई एक किताब का मूल्य कितना है। सुनो ध्यान से, आपको करना क्या है? एक का मूल्य कितना है? तो 225। एक का मूल्य कितना है? 225 है, तो 10 का मूल्य कितना होगा? 225 में 10 का गुणा कर देना, तो 2250। आपको क्वेश्चन खत्म। कुछ भी ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सब लिखने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं। ठीक है, समझाने के लिए स्कूल में जब हम लोग समझाते हैं तब ये लिखवाते हैं, बाकी नहीं लिखवाते हैं। तो एक का कीमत कितना? 225 है, तो 10 का कीमत कितना भाई? एक का 225, तो 10 का 10 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। चलिए, यहाँ सिर्फ आपको गुणा भाग करना अच्छे से आना चाहिए और कुछ नहीं है। क्या आना चाहिए? गुणा भाग करने आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट वाले भी गुणा भाग आपको मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि
एक किताब का मूल्य 37 रुपये है। भाई एक का मूल्य कितना है, एक का मूल्य जो आपके पास में 37 है, बोलो 12 का कितना हो जाएगा। एक का मूल्य कितना है 37 का, तो 12 किताबों का मूल्य कितना हो जाएगा, आपको गुणा करना पड़ेगा। तो आप लोग देखो ध्यान से, गुणा आपको आना चाहिए। अगर आपको गुणा नहीं आता है तो फिर कहीं ना कहीं से कोई समस्या है, ठीक है। अगर जिनको गुणा नहीं आता हो देख ले एक बार, वैसे आना चाहिए आप तो। 2 का गुणा 7 में तो 14 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो गया 74 हो गया। और यहाँ पर 1 का पड़ा 7 में तो 7 और ये आपके पास में 37 हो गया। समझना बात को, ठीक है। 4 14 का 4 हासिल 1 और ये कितना हो गया आपके पास में 444, कितना हो गया 444 हो गया। तो अब आपके पास में अगर आपको गुणा आता है तो ये सब चीज़ें करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 12 का पहाड़ा आता है ना, 12 का पहाड़ा आता है तो भी आपको काम चला सकते हो। और अगर कुछ और तरीके से आता हो, ध्यान समझना, अगर किसी को और इस तरीके से आता हो, भाई 37 में मुझे गुणा करना है 12 का, गुणा ही करना और कुछ नहीं, तो अगर 37 का पहाड़ा मैं 10 बार बोलूँगा, ध्यान से देखना, ये 1 और 2 है, तो 37 का पहाड़ा 10 बार बोलूँगा तो कितना हो जाएगा 370। और 37 का पहाड़ा जो है वो 2 बार बोलूँगा तो कितना हो जाएगा 74, ठीक है। तो 4 4 और कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो आपको जिस तरीके से, बात वही है ना, बात तो वही है। तो हम आपको जिस तरीके से आ रहा है आपको उस तरीके से कर लेना है, ठीक है। गुणा करना है, कोई वो नहीं, तीर नहीं मारना, गुणा करना है तीर नहीं मारना, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखो। एक किताब का मूल्य, ठीक है, एक किताब का मूल्य 35.5 है, तो 20 किताब का मूल्य ज्ञात करो। एक किताब का मूल्य जो है वो 35.5 रुपये है, ठीक है। हम लोग यहाँ ध्यान से देखना, आपको गुणा ही करना और कुछ नहीं है। एक किताब का जो कीमत है, मूल्य जो है वो 35.5 है, तो आपको करना क्या है, एक का कीमत कितना है 35.5 है, तो बोला 20 का कीमत कितना हो जाएगा। देखो ये 0 तो 0 रहेगा, ठीक है, इसको कोई समस्या ही नहीं, 0 लास्ट में लगाना है। 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1 10 और 11 का 1 हासिल 1 6 और कितना हो गया 7 और 2। तो अब आपके पास में यहाँ पर कितनी संख्या के बाद में पॉइंट है, ध्यान से देखना, यहाँ पर पॉइंट के बाद में एक संख्या है, तो 0 एक संख्या ले ली और उसके बाद में आपने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। तो आपके पास में कितना आ गया 27 10 आपका जो है वो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कोई समस्या किसी को, ठीक है। तो ये आपके पास में इस टाइप से रहेगा। अब हम लोग और आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके हम लोग बढ़ेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, बेसिक लेवल से स्टार्ट किया। एक एक नियम, अभी एक वस्तु की कीमत दे रखी है, 10 15 20 25 30 इनका पूछेगा, ठीक है। चलिए इसको लिख ले और क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। चले अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करके बताएं मुझे। इस क्वेश्चन को जो है आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है मुझे, कि कमेंट में जो भी है क्वेश्चन नंबर आपका जितना भी नंबर होगा, ठीक है। एक किताब का मूल्य जो है, एक किताब का मूल्य आपको दे दिया कि 137 पॉइंट है ना, या 437 कर दो, 437.8, तो 38 किताब का मूल्य ज्ञात करो। तो 38 किताब का मूल्य ज्ञात करो, ठीक है। अब मुझे फटाफट इसको सोल्व करके आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है। चलिए तो हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं हुआ है तो आप लोग उसको सोल्व करें। हाँ, मुझे आपको बताना है, ध्यान से देखिएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। आप लोग मुझे कमेंट करके बता दें कि सर ये आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन का आंसर के लिए आपका वेट करूंगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन ध्यान से देख लें कि हम लोग इस प्रकार से करते हैं, 1 लीटर दूध का मूल्य, 1 लीटर दूध का मूल्य 17.50 है, 17.50 है, या 50 बोलो, ठीक है। तो 12 लीटर दूध का मूल्य ज्ञात करो।
ये आपके पास में क्वेश्चन हो गया कि भाई 1 लीटर दूध का जो मूल्य है, कीमत जो है वो कितना है, 17.50 रुपये है ना। इसको रुपये कर देना, ठीक है। 1 लीटर दूध 17.50 में मिल रहा है, तो 12 लीटर के लिए आपको कितने रुपयों का भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन, एक तो पहला वाला क्वेश्चन मुझे आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, और ये दूसरा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताओ, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोग वास्तव में पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं हो कि मैं वीडियो बना रहा हूँ लगे कोई पढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़रूर से एक बार देख करके कमेंट मुझे करके बताएं। चलिए, ये टाइप 1 आपका कंप्लीट होता। अभी क्या था, 1 का दे रखा था और 10 का, 15 का, 20 का, 30 का जो भी है, 1 का दे करके अन्य का पूछा है। ये टाइप 1, 1 का देकर के अन्य वस्तुओं को, आप चाहो तो ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख देना। जब एक वस्तु की कीमत देकर ज़्यादा वस्तुओं की पूछे, एक वस्तु की कीमत देकर के ज़्यादा वस्तु की कीमत पूछे, तो आपको सीधा गुणा करना है, ठीक है। चलिए टाइप 2 में आते हैं हम लोग, टाइप 2 में, ठीक है। टाइप 2 के क्वेश्चन देखो। टाइप 2 में क्या है आपके पास में, ध्यान से देखिएगा। चलिए, टाइप 2 में अलग अलग वस्तुओं का आपको कीमत दे रखा होगा, है ना। टाइप 2 क्वेश्चन जैसे देखना, ध्यान से देखना कि क्वेश्चन क्या है आपका। चलिए, तो क्वेश्चन किस प्रकार से, ध्यान से देखिएगा कि 13 वस्तुओं का मूल्य क्या है, 13 वस्तुओं का मूल्य, 13 वस्तुओं का मूल्य 91 है। 13 वस्तुओं का मूल्य 91 है, तो 13 वस्तु का मूल्य 91 है, तो एक वस्तु का, ठीक है, एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करो। समझना बात को, है ना। क्या कह रहा है कि भाई अभी क्या किया है, अब तक क्या था, 1 का दे रखा था, ज़्यादा का पूछा था। 1 का दे करके हमको क्या किया है, ज़्यादा का पूछा था। अब क्या है, ज़्यादा का दे दिया हमको, ज़्यादा का दे करके किसका पूछा है, 1 का पूछा है। तो बोला कि 13 वस्तुओं का मूल्य जो है, 13 का मूल्य कितना है, 91 रुपये। भाई 13 वस्तुएं जब हमने खरीदी है ना, तो हमारे पास में 91 है, तो एक वस्तु का कितना हो जाएगा, 13 7 91, तो 7 रुपये, ठीक है। ध्यान समझना कि 13 वस्तु जो है, लिखना नहीं है एग्जाम में, आपको समझने के लिए बात बता रहा हूँ कि 13 वस्तु जो है वो 91 रुपये में आ रही है। भाई हमने दुकान पे गए, हमने कितने वस्तुएं ली, 13 वस्तुएं ली, तो उसने बोला भाई 91 लगेगा। तो अब हमको पता करना है कि भाई 1 का कीमत कितना लग रहा है। तो 1 की कीमत क्या करोगे आप, 91 में आप किसका भाग लगाओगे, 13 का भाग लगाओगे, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखो। पंद्रह का मूल्य 225 है, 15 वस्तुओं का मूल्य 225 है, तो एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन, 15 वस्तुओं का मूल्य, ध्यान समझना कि 15 वस्तु हैं और सभी को मिलाकर के 225 रुपये लग रहे हैं। 15 वस्तुएं, सभी को हमने 15 वस्तुएं खरीदी है और सबके लिए हमको 225 रुपये देना पड़ा। तो बोला कि भाई एक एक का कितना लिया होगा, एक एक वस्तु का क्या कीमत रही होगी। तो एक की कीमत कितनी रही होगी, तो 225 बट्टे में कितना हो गया, 15। ठीक है, 15 के पारे से कट जाएगा, बोलो कितनी बार, 15 बार। तो एक एक वस्तु की कीमत कितनी है, 15 रुपये। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। हाँ, 15 वस्तुओं का कीमत इसी क्वेश्चन को है, हम लोग और चेंज करते हैं। 15 वस्तुओं की कीमत 148.50 है। 15 वस्तुओं की कीमत 148.50 है, तो एक वस्तु की कीमत ज्ञात करो। 15 वस्तुओं की कीमत जो है वो कितना है, 148.50। 15 वस्तुओं की कीमत कितनी है, 148.50। 15 वस्तुएं कितनी है, 15, और एक की कीमत कितनी है, 148.50। यानी कि 15 जो वस्तुएं हैं हमारे पास में, उसमें सबकी कीमत, सॉरी एक की नहीं, सबकी कीमत, 15 की कीमत जो है वो कितना है, 148.50
148.50। 15 वस्तुओं का कीमत जो है ना 148.50 है। बोलो एक का कितना हो जाएगा? 15 का 148.5 है, तो एक का कितना हो गया? तो क्या करोगे आप लोग? 148.50 बटे में क्या करोगे? 15। अब आपको यहाँ पर भाग आना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए? भाग आना चाहिए। अगर नहीं आता है समझना, पॉइंट हटाया, बट्टे में क्या लगा दिया हमने? 2 0। इंटू में 100 करो या डायरेक्ट 2 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपके पास में कौन से पहाड़े से कट रहा है इसको समझना, कौन से पहाड़े से कट रहा है। अगर आपको बड़े पहाड़ नहीं आता तो 1 से 5 आने चाहिए, कम से कम 1 से 5 याद कर लो, आपका काम बन सकता है। देखो 5 के पहाड़े से 5 तिया 15, 5 के पहाड़े से ये कटा तो ऊपर वाला भी 5 के पहाड़े से, तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 7 35, 0। अब और हम लोग अगर अब इसमें भाग लगाएं, ध्यान से देखो 0 से 0 पहले काट देना चाहिए था लेकिन नहीं घटा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब हम लोग 3 के पहाड़े से कितनी बार? ध्यान से देखना, 3 के पहाड़े से तो कितना हो जाएगा? 3 9 27 और 3 9 27 बट्टे में कितना हो गया? 10। तो आपके पास में आ जाएगा 9.9 रुपये। समझ में आया कि नहीं है? ध्यान से देखो, 15 वस्तुओं का कीमत जो है वो 148.50। 15 वस्तुएं जब हमने खरीदी है तो हमने कितना दिया? तो 148.50 दिया। हमें एक को खरीदना होता या एक की कीमत की पूछा तो हमको क्या करना पड़ेगा? जो पॉइंट है उसको हटाओ और भाग लगाओ, सीधी सी बात है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टाइप 2 के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। उसमें भी कोई कठिन बात नहीं है, ज़्यादा वस्तुओं का दे करके एक वस्तु का पूछेगा। लेकिन अब आपका टाइप 3 जो आएगा, यहाँ से धीरे धीरे अब लेवल बढ़ेगा। समझ रहे हो बात को? यहाँ से लेवल सीधा अब बात है कि अब बढ़ने वाला है। अब इसके साथ में कोई समझौता नहीं होगा, है ना। तो आप लोगों को मेरे साथ में बने रहना है, इन क्वेश्चनों में कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल सरल टाइप के क्वेश्चन है, बिल्कुल पहला और दूसरा तो कोई कठिन क्वेश्चन है ही नहीं। क्वेश्चन एक्चुअल में तीसरे टाइप से शुरू करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ बेसिक चीज़ें हमको समझनी है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेकर के इसको क्वेश्चनों को कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करें टाइप 3। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझना कि 27 वस्तुओं का मूल्य, क्वेश्चन ये है 27 वस्तुओं का मूल्य, 27 वस्तुओं का मूल्य 4050 रुपये है। तो 27 वस्तुओं का मूल्य 4050 रुपये है, तो 17 वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करो। तो 17 वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करो। समझना क्वेश्चन, अभी आपके पास में जो कीमत दे रखी है वो कितने की दे रखी है? 27 की कीमत दे रखी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 27 की जो कीमत है, 27 वस्तु की जो कीमत है, 27 वस्तु की जो कीमत है वो 4050 रुपये है। बोलो 27 की कीमत कितनी है? 4050 रुपये। बात समझना, 27 वस्तु है उसकी कीमत कितनी है? 4050। तो अब 17 की आप लोग निकालने के लिए सबसे पहले एक वस्तु की कितनी है ये पता चलना चाहिए। सबसे पहले क्या पता चलना चाहिए कि भाई 17 ये 27 की कीमत है, ये टोटल हमको 4050 रुपये दे रखे हैं, वो किसके दिए हुए? तो आप बोलेंगे भाई ये टोटल जो दे रखे हैं वो तो आपके पास में 27 वस्तुओं क्या है। तो बोला एक वस्तु का कितना हो जाएगा? तो एक वस्तु का आप लोग जैसे ही निकालेंगे क्या करेंगे? 4050 बट्टे में क्या करेंगे? 27। एक वस्तु का 4050 बटे 27 है, तो बोलो कितनी वस्तुओं का निकालना है? 17 का निकालना है। तो बोलो इंटू में क्या कर लेंगे? 17 का कीमत क्या हो जाएगा? तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 17 का आ जाएगा। बात समझना, 27 की कीमत 4050 रुपये है, तो एक की 4050 बट्टे 27। अगर आपको 17 का पूछा है तो 17 का गुणा कर लेना, 15 का पूछा है तो 15 का गुणा करना, जिसका भी पूछे बाद में उसका गुणा कर लेना। ठीक है, 27 के पाड़े से कटो, नहीं आता तो 9 के पाड़े से काट दो, 9 तिया 27,
9 चौक 36 और 9 5 45 है ना, 9 5 45 और 0, 3 के पाड़े से 3 एकम 3, 5 15 0, ठीक है। तो आपके पास में 150 इंटू 17 आएगा, ठीक है। अब आपके पास में ध्यान से देखो, इधर इस टाइप से कर लो, है ना। अब 15 का आप 10 में कर लो तो 150, और 15 साथ कितना हो जाएगा आपके पास में 105, 150 और 105 कितना हो गया 250 और 255 है ना। तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, कोई समस्या किसी को भी तो बोल देना, जो कमेंट में मुझे बता देना, ठीक है। समझना बात को। 27 वस्तुओं का जो मूल्य है, 27 वस्तुओं की जो कीमत है वो कितना है 4050 रुपये। 27 जो वस्तु है उनकी कीमत 4050 है, तो बोला 17 का कीमत कितना हो जाएगा, 27 का जो कीमत है वो 4050 रुपये है। तो एक का कीमत कितना हो गया 4050 बटे 27, इंटू में हमको पूछा 17 का कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, एक का अगर इतना है 17 का तो 17 में गुणा कर लेंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 वस्तुओं का मूल्य जो है, 12 वस्तुओं का जो मूल्य है वो कितना है, बोलो। 12 वस्तुओं का जो मूल्य है वो कितना है 144 रुपये है। 12 वस्तुओं का कीमत जो है 144 से 23 वस्तुओं का मूल्य कितना हो जाएगा। बात समझना, 12 वस्तुओं का कीमत कह रहा है, ध्यान समझना कि 12 का जो कीमत है वो 144 है। तो किसका पूछा है 23 का पूछा। ध्यान समझना, हम क्या कर रहे हैं अब एक स्टेप वहाँ से कम कर रहे हैं। तो बोलो 23 का पूछा है तो 144 बट्टे में क्या हो जाएगा, ये 12 इंटू में क्या कर लो 23 कर लो, ठीक है। ये वाला तो बटे में नीचे आएगा, ठीक है। हमेशा वो एक के लिए निकालना पड़ेगा, तो वो हम लोग एक स्टेप कम कर देते हैं। तो क्या करेंगे, 12 का जो कीमत है वो 144 है, तो 23 का कितना हो जाएगा, तो 144 बटे 12 इंटू में क्या हो जाएगा 23। जो 12 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 12 बार, तो आपके पास में 12 का गुणा आपको 23 में करना होगा। बोलो कितना हो जाएगा 230 और 46 276, ठीक है। तो ये आपके पास में आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जब अभी क्या है अलग वस्तुओं का दे रहा है, ज़्यादा वस्तुओं का दे रखा है कुछ और, फिर कुछ और वस्तु का पूछा है, कुछ और वस्तु का दे रखा है कुछ और कुछ दूसरी जो अन्य वस्तु है उसका आपको पूछा गया है, तो आपको इसका आंसर करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा इसी में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 वस्तुओं का मूल्य चौहत्तर वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करो। 37 वस्तुओं का मूल्य ये है, तो 74 वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करो। तो जस्ट इसका क्या करना है आपको, समझो बात को, ठीक है। कर सकते हो, ऐसा कोई कठिन चीज़ है नहीं। चलो, तो 37 का जो कीमत है, 37 का जो कीमत है 3297 है, तो 74 का कितना हो जाएगा, इसका दोगुना हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग को इस तरीके नहीं करें 3297 बट्टे 37 इंटू में क्या करेंगे 74। वैसे इसका दोगुना कर लोगे, इसका दोगुना करोगे तो ही 74 हो रहा है, इसका भी क्या हो जाएगा दोगुना ही होगा। ध्यान से देखो 37 दूने, ठीक है। तो ये आपके पास में जो है 4 9 और कितना हो जाएगा आपके पास में 5 और 6, 6594 किसका आंसर है। आपका आंसर हो जाएगा कि भाई अगर 37 वस्तु का मूल्य है 3297 है, तो 74 वस्तुओं का मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप लोगों को 6594, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको तीसरे टाइप के क्वेश्चन जो है वो समझ में आ रहे होंगे। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सरल तरीके के क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखिएगा।
12 पेन का मूल्य, 12 पेन का मूल्य, 12 पेन का मूल्य 6-9 रुपये है, 69 रुपये हैं, तो 14 पेन का मूल्य ज्ञात करो। बारह पेन का मूल्य कितना है? 6-9 रुपये है, तो 14 पेनों का मूल्य कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। और ऑप्शन ए जो है आपको 82 दे रखा है, ऑप्शन बी आपको दे रखा है 3.50, सी ऑप्शन आपको दे रखा है 86.20 और डी ऑप्शन आपको दे रखा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई 12 पेन का जो कीमत है वो 69 रुपये है। ध्यान समझना कि भाई 12 पेन जो है उनका कीमत कितना है? 69 रुपये से, है ना, 69 रुपये है। 12 पेन का जो कीमत है वो 69 रुपये है। तो बोले 14 पेनों का कीमत कितना हो जाएगा? तो आपको क्या करना है? 69/12 इंटू में क्या करना पड़ेगा? 14। 69/12 इंटू में क्या करना पड़ेगा? तो आप 14 का गुणा कर लें। ठीक है, जो पहाड़ा आता है आपको वहीं से करें। 3 के पहाड़े से 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। 2 के पहाड़े से 2 दूनी 4, यहाँ पर ध्यान से देखिए 2 दूनी 4 किया है हमने, तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा? यहाँ पर भाग करना पड़ेगा, तो 7 बार। तो बोलो कितना हो जाएगा? 7 तिया 21, 14 और 15, 151/2, 151/2। अब आप 2 का भाग लगाएंगे, 2 का भाग लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। 2 7 14, 2 5 10 पॉइंट में है आपके पास में, तो 75.5 रुपये। बोले 14 वस्तु का कीमत कितना हो जाएगा? 75.5 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में इस टाइप से क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, और क्वेश्चन अगर आप लोग देखना चाहें, और क्वेश्चन भी, लेकिन इसी टाइप से सब क्वेश्चन होने वाले हैं, समझना। अभी तक हमने 3 टाइप के क्वेश्चन देखे हैं। सबसे पहले एक वस्तु का दे करके ज़्यादा का पूछा है, दूसरा ज़्यादा वस्तु का दे करके एक का पूछा है। अगर 2 चीज़ें समझ में आ गई तो तीसरे वाले तरीके से उन्हीं का यूज़ सीखना है हमको। अब क्या किया कि ज़्यादा वस्तुओं का दे करके कुछ और वस्तु की कीमत दे रखी है, फिर कुछ और का पूछा आपसे। ठीक है, तो हमारा ये तीसरा टाइप था और उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? ध्यान से देखना इधर, इसमें से तो कोई नहीं है, इसमें से कोई नहीं है आपके पास में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब हम लोग टाइप 4 के बारे में एक बेसिक जानकारी ले लेते हैं आज, टाइप 4 के बारे में। ठीक है, उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा डिटेल के साथ में जाएंगे, तो वो अगली क्लास में करने वाले हैं, लेकिन टाइप 4 अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, तो अब जो आपके पास में एक एक नियम थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, एक एक नियम जो है आपका, वैसे एक एक नियम के वास्तविक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भाई ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपके बन रहे थे वो हो गए। अब जो है वो अलग अलग टॉपिक का इसमें जो क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब एक एक नियम का कैसे प्रयोग हुआ है उनके क्वेश्चन आएंगे। एक एक नियम वास्तव में नहीं है, लेकिन वो एक एक नियम का प्रयोग हुआ है, इसके द्वारा हम लोग जो क्वेश्चन दे रखे, अलग अलग गाइड में दे रखे हैं बहुत सारे, तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं एक क्वेश्चन का कि समय और कार्य वाले जो टॉपिक है उसके जैसा क्वेश्चन जहाँ पर एक एक नियम का प्रयोग हुआ है। समय और कार्य वाले जो क्वेश्चन है जहाँ पर एक एक नियम का प्रयोग हुआ है उसके क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले। समझना कि भाई एक घर बनाना है, समझो क्या करना है, एक घर बनाना है। समझना बात को, कंसेप्ट समझना एक बार। एक घर बनाना है और इस घर को बनाने के लिए हमारे पास में 30 लोग हैं। बोलो कितने हैं? 30 आदमी है ना। एक घर है वो 30 आदमी बना रहे हैं। कितने आदमी? एक घर को 30 लोग मिलकर के बना रहे हैं, और 30 लोग जो मिलकर बना रहे हैं उनको बनाने के लिए 50 दिन लग गए। कितने लग गए? 50 दिन लग गए। ठीक है, तो ये जो है आपके पास में आदमी है, तो हम लोग इसको एम से लिखेंगे और दिन को हम लोग डे से लिखेंगे। बात समझना।
आदमी को हम लोग एम से लिखेंगे, दिन को हम लोग डे से लिखेंगे। काम क्या था? एक काम है। काम क्या है? एक काम है। वो काम क्या है? घर बनाना है। ठीक है, तो काम को हम लोग जनरली डब्ल्यू से लिखते हैं। काम को हम लोग किससे लिखते हैं? डब्ल्यू से लिखते हैं। लेकिन अभी हमारा समझना कि काम एक कर रहे थे। एक काम क्या है? आपका घर बनाना है, और उसके लिए आपके पास में 30 आदमी, और 30 आदमी जो है वो 50 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। 30 आदमी 50 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, समझना। तो 30 आदमी जो है वो कितने दिनों में पूरा किया? 50 दिन में। अब क्या हुआ? हमने सोचा चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं। अगर ऐसा नहीं करते, सुनना ध्यान से, अगर हमको ऐसा नहीं करना होता और हमने बोला नहीं आदमी बढ़ा देते हैं, आदमी क्या करते हैं कि भाई आदमी को रखते हैं 50, तो ये कितने दिन में पूरा कर लेंगे? अब आपको पता नहीं, अगर आदमी आपने बढ़ा दिया, सुनना ध्यान से, आदमी क्या किया आपने? काम तो वही है, एक ही तो घर बनाना है, जो घर पहले बना रहा था वही घर अब बना रहा है, लेकिन आदमी कितने कर दिए? आदमी हमने बढ़ा दिए हैं। बोलो, ये आदमी था, ये दिन था, ठीक है। अब हमने आदमी बढ़ा दिए हैं। आदमी कितने बढ़ा दिए हैं? अब आदमी 50 कर दिए हैं, दिन का कुछ पता नहीं। तो अब ध्यान से देखना कि 50 लोग हैं वो कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो 50 से 50 कट गया, 50 से 50 कट गया, तो दिन की बात करेंगे, है ना, डी यानी कि दिन, तो आपके पास में कितना हो गया? 30 दिन हो, ठीक है। दिन कितने हो जाएंगे? 30 दिन होंगे। बात समझ में आया? तो यहाँ से कंसेप्ट आपके पास में एक स्टार्टिंग में फॉर्मूला आपको रटवा दिया होगा, ठीक है। वो याद रखना है, MDH मसाले, MDH, MDH जो है, और कितना काम करेंगे उसको कहेंगे हम लोग W। बस ये क्या है? M का मतलब मैन, दिन, और ये आपके पास में यहाँ पर है घंटे, जो भी समय दे रखा है ना, जो भी आपके पास में समय दे रखा होगा, जो भी आपको टाइम दे रखा होगा, घंटे जो दे रखा है ना, समय जो है किसमें होगा? आपके घंटे में होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि हमने M इंटू डी का गुणा किया, अगर आपको घंटे भी दे तो आपको घंटे भी का भी क्या करना होता है? गुणा करना होता है। तो MDH बट्टे में क्या हो जाएगा? W। W का मतलब काम, कितना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखना। हम लोग अगले टाइप को अगले क्वेश्चन के साथ में अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट में मुझे बताएं कि क्या समझ में नहीं आ रहा। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू।